नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल यूपी क्लासेस प्रयागराज में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आप सभी लोगों की क्लास जो होगी वो भारत के प्रमुख दर्रे, जिसमें आपकी इस सेशन का एक क्लास हो चुका है पूर्व क्लास। तो आज की अगर ये आपकी पहली क्लास है तो आप क्या करें कि उस क्लास को जरूर अटेंड कीजिए। ठीक है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारा नाम है साहिल शेख और मैं आपके कंप्लीट जीएस की तैयारी को आसान बनाने के लिए इस चैनल पर उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि आज आप सभी लोगों का क्लास नंबर 12 है, जो फाउंडेशन कोर्स हम आप सभी लोगों को पढ़ा रहे हैं। 2022 का जो ज्योग्राफी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है वो एट प्रेजेंट अभी चल ही रहा है। तो आप सभी लोग हमारी पहली वाली जो क्लासें हैं सारी की सारी क्लासें वो देखें, क्योंकि ये आज क्लास नंबर 12 है। मतलब साफ मतलब ये हुआ कि इससे पहले हमारी 11 क्लासें हो चुकी हैं। तो हमारी क्लासों को जरूर अटेंड कीजिए। जैसा कि मैं आप सभी लोगों को अपना परिचय देना चाहूंगा कि मैं कंप्लीट जीएस की तैयारी को तो आसान बनाता ही हूँ, उसके अलावा मैं रीजनिंग का फाउंडेशन कोर्स भी आपको इस चैनल के माध्यम से उपस्थित कराया जा रहा है। ठीक है। तो आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में अपने इस चैनल को सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए। और मैं आपसे यही कहूँगा कि आप जितना से जल्दी अगर अपने चैनल को ग्रो कर ले जाएंगे तो बहुत जल्द मैं आपके सामने लाइव सेशन लेने लगूंगा, क्योंकि लाइव सेशन का ऑप्शन यूट्यूब की तरफ से अभी नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही आप सभी लोग 500-600 लड़के जुड़ जाएंगे हमारे पास, तो हमें यूट्यूब लाइव सेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। सारी सुविधा हमारे पास अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है, बस हमको मिल जाए यूट्यूब टीम की तरफ से लाइव सेशन करने का। बस, क्योंकि लाइव सेशन का मतलब ये होता है कि अगर आप लाइव सेशन में क्लास को ले रहे हैं तो आप ना अपने डाउट को क्लास में ही सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। ज्योग्राफी में मैं आपके इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों पढ़ाऊंगा। उसके अलावा पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री में तीनों पार्ट, एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, साइंस के तीनों पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उसके अलावा स्टैटिक जीते। अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स की तो अभी वर्तमान में इस चैनल पर मैथमेटिक्स की क्लास से नहीं चल पा रही हैं। तो इसके लिए मुझे बहुत ही खेद है कि हमारी क्लास जो है जल्द से जल्द अवेलेबल हो। तो बने रहिए चैनल पर, सारा कुछ चीज़ें आपको आपको सिखाया जाएगा। और आपने देखा होगा मेरे पढ़ाने का अंदाज, पूरे यूट्यूब टीम से हट के मैं आपको कंटेंट अवेलेबल करवा रहा हूँ और पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए फिलहाल ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सेशन है भारत के प्रमुख दर्रे। ठीक है। भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में हमने पढ़ा था। अब देखिए ये सब क्या है, पूरी जो तस्वीर आपके सामने नजर आ रही है ये सब मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो आप सभी लोग क्या करें कि पहली क्लासों को जरूर अटेंड करें। ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम। हेडिंग बनाइए। हमने आपको भारत के प्रमुख दर्रे में आज क्लास नंबर 2 है। तो पहली क्लास में हमने पूरा बेस बताया है कि दर्रा होता क्या है, तो उसको आप जरूर जानिए, तब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा ही अच्छा लगेगा। तो हमने आपको पिछली क्लास में बता रहे थे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में स्थित कुछ अन्य दर्रे। हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग इस। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में कुछ अन्य दर्रे, हमने आपको बताया था कुछ दर्रों के बारे में, तो पूर्व क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि हिमाचल प्रदेश है कहां पर। ये देख रहे हैं पूरा का पूरा यहां से लेकर यहां तक ये है हिमाचल प्रदेश। सबसे पहली बात तो ये होती है मैप में हिमाचल प्रदेश है कहां पर, ये इंपॉर्टेंट होता है। तो दर्रे को आप बता रहे हैं तो दर्रा वहीं पर होगा जहां पर्वत पाए जाएंगे। हमने आपको बिल्कुल बेस में बताया कि दर्रा होता क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। अगर आपके माइंड में ये डेवलप हो गया तो आपको पता हो जाएगा भाई, जहाँ पहाड़ी इलाका होगा वहीं पर दर्रे पाए जाएंगे। दर्रे की परिभाषा क्या होती है सब कुछ बताया गया है, आप देखिए हमारी क्लासों को।
उसके अलावा मैं बताऊंगा कि इस हिमाचल प्रदेश में कुछ अन्य दर्रे हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं एक दर्रे का आप नोट कीजिए, भावा दर्रा। अगर आपके एग्जाम में कभी प्रश्न पूछे तो आप चूकिए मत, ये सभी चीजें आपको ल्यूसेंट में नहीं मिलेगी, ठीक है, स्टैंडर्ड बुक्स में आपको ये सभी चीजें मिलेंगी जो मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ। भावा दर्रा अगर आपसे प्रश्न पूछे कि किस राज्य में है तो आपको बताना है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद अगर मैं बात करूं यांगजी, नोट करिए सारा का सारा, यांगजी दर्रा। यांगजी दर्रा जो है वो भी भारतीय राज्य हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैं बात करूं परांगला, परांगला परांगला दर्रा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही पाया जाता है। उसके अलावा मैं बात करूं तो देवसा, एक दर्रा और है, इसका नाम है देवशा दर्रा, देवशा। तो ध्यान रखिएगा देवशा दर्रा जो है वो भी हिमाचल प्रदेश में ही है। तो यहां से मैं एरो दे दे रहा हूं, पूरा का पूरा जो भी दर्रे हैं इन दर्रों को आप नोट पॉइंट बनाइए, और ये सारे के सारे जो दर्रे आप देख रहे हैं ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश के स्थित दर्रे हैं। तो यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूं अब उत्तराखंड की, हिमाचल प्रदेश की तो बात आपने कर दिया, अब बात करिए उत्तराखंड की। तो सबसे पहले आप देखिए उत्तराखंड के मैप को देखिए कि उत्तराखंड भारतीय राज्य, इसका लोकेशन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए यही होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये भारत का एक राज्य है, इसको बोलते हैं, इसका नाम है उत्तराखंड, ठीक है, यूके मीन्स उत्तराखंड। तो यहाँ पे आप सभी लोग हेडिंग बनाइएगा, उत्तराखंड में स्थित दर्रे, ठीक है, हेडिंग बनाइएगा आप सभी लोग, उत्तराखंड में स्थित कुछ दर्रे। सबसे पहले देखिए उत्तराखंड राज्य जो है, यहाँ पर जो यहाँ के जो दर्रे होते हैं, यहाँ पर काफी समय से लेकर काफी बार आपके एग्जामों में प्रश्न पूछ चुका है, चाहे फिर वो एसएससी हो या एसएससी के अलावा रेलवे में आप देखिए, पीईटी वगैरह में देखिए, यूपी ट्रिपल एससी में देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा एक इंपॉर्टेंट दर्रा है, उसका नाम नोट कीजिए आप सभी लोग, जिसको हम कहते हैं नीति दर्रा, आपने नाम सुना होगा, नीति दर्रा। उसके अलावा और भी अन्य दर्रे हैं, जिसमें मैं कह सकता हूं माना दर्रा। दर्रा का यहाँ पे इंग्लिश आप लिख लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग होंगे जिनको कंफ्यूजन हो रहा होगा दर्रा होता क्या, पास। दूसरा मैं कह रहा हूं लिपू लेक, नोट करिएगा सब कुछ इंपॉर्टेंट है भाई, लिपू लेक दर्रा। उसके अलावा मैं कह सकता हूं सिरला, सिरला दर्रा। सिरला दर्रा हो गया। उसके अलावा मैं कह सकता हूं सलाम दर्रा, सलाम, सलाम दर्रा। और भी दर्रे हैं इसमें आप नोट कीजिए मुलिंगला, मुलिंगला दर्रा, और पुंगरी तथा भिंगरी, पुंगरी तथा भिंगरी, ये सारे जो दर्रे हैं आप, जिसमें हमने आपको ये बताया, देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है, इसको नोट जरूर करिएगा आप सभी लोग, नीति दर्रा। जब आपसे प्रश्न पूछे कि नीति दर्रा है कहाँ पे, तो आपको ध्यान रखना है, आंखें बंद करना है और सोचना है कि दर्रे जो होते हैं पहाड़ों में पाए जाते हैं, और पहाड़ का रीजन जो पूरा का पूरा है, यहां से लेकर पूरा का पूरा रीजन क्या है, हिमालय रीजन है। तो हिमालय रीजन में तो पूरे के पूरे पर्वत ही हैं, तो पर्वत के ही बीच एक जो रास्ता होता है उसे ही हम बोलते हैं दर्रा। तो पर्वतों में ही पाए जाएंगे कुछ पर्वत, कुछ पर्वत जो है
दक्षिण भारत में भी कुछ अन्य हैं दर्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वो हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपसे पूछ सकता है माना दर्रा। माना, तो माना दर्रा कहाँ पर है? ये है उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में है माना दर्रा। लिपू लेक दर्रा ये भी है उत्तराखंड में। सिरला उत्तराखंड। सलाम, देखिए याद करने का तरीका, नीति, देखिए भाई जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं, मतलब जो भी समझाने योग्य चीजें होती हैं, वो तो मैं पूरा प्रयास करता हूँ कि मैं आपको समझाऊं। लेकिन यार ये सब ऐसी चीजें हैं कि ये सब आपको सच बताऊं ना तो याद रहने चाहिए आप सभी लोगों को, क्योंकि इसके लिए कोई टेक्निकल चीज नहीं है कि मैं आपको किसी के थ्रू इसका कंपैरिजन करके बताऊं। ये सब ऐसी चीजें हैं कि अगर आप याद रखते हैं इस चीज को तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे, ठीक है। प्रतिदिन आप सभी लोग रिपीट किया करें, इसको रिपीट किया करें, एक एक बार एक एक राज्य को उठाया करें रोज और इसको रिपीट किया करें। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मुलिंगला दर्रा, मुलिंगला, उसके अलावा पुंगरी तथा भिंगरी, देखो याद करने का आसान तरीका है। पुंगरी तथा भिंगरी दर्रा जो है ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपके लिए शायद ही इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी हमने बताया आप सभी लोगों को माना दर्रा। इस माना दर्रा की कुछ विशेषता लिख लीजिए आप। मैं कह सकता हूं जो आप माना दर्रा देख रहे हैं, माना दर्रा ये कहां पर है? उत्तराखंड में स्थित है। आपने अभी बताया कि ये उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। ये तो मैं मान लिया। अगर आपने ध्यान दिया होगा कि उत्तराखंड में ही एक पर्वतमाला है, पर्वत, ठीक है। तो इसी माना दर्रा जो हो जाएगा, ये माना दर्रा किस पर्वत में स्थित है? तो आप कहिएगा नंदा देवी, क्योंकि उत्तराखंड में ही नंदा देवी पर्वत है। ये भी यहां से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है, तो आपको बताना है उत्तराखंड, क्योंकि पर्वतों में ही तो दर्रे होंगे। तो मैं कह सकता हूं नंदा देवी जो पर्वत आप देख रहे हैं ये यहाँ यानी इसी दर्रे के, इसी पर्वत के बीचों में या तो कुछ ऐसा स्थित होगा जो माना दर्रा है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद मैं बताऊं आप सभी लोगों को, एक झील पड़ती है, झील, एक झील पड़ती है किसमें? इस माना दर्रा में एक झील पड़ती है, उसका नाम है देवताल। नोट करिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। देवताल है भाई, देवताल, देवलाल लिख दिया हमने। देवताल है, देवताल, देवताल झील। तो यहीं पर क्या है, उत्तराखंड राज्य में ही एक देवताल झील है जो सरस्वती नदी की सहायक नदी है, ठीक है। यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको इरेज करूंगा, इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। यहाँ से मैं इसको पूरा का पूरा इरेज करने वाला हूँ। अब कुछ विशेषता है नीति पास के, ठीक है, तो वो नोट कीजिए। नीति दर्रा, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड को कुमाऊं हिमालय, ध्यान देना, उत्तराखंड को कुमाऊं हिमालय, क्या आपने ध्यान दिया था कि कुमाऊं हिमालय जो हमने आप सभी लोगों को पढ़ाया था, वो पूरा का पूरा रीजन जो था वो क्या था भाई? कुमाऊं हिमालय के बारे में आपने पढ़ा था। हमने हिमालय का जब वर्गीकरण करा था तो हमने आपको बताया था पंजाब या जम्मू कश्मीर हिमालय, फिर हमने ये बताया था कुमाऊं हिमालय, उसके बाद हमने बताया था नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय। तो ये हमने बताया था कि जो कुमाऊं हिमालय है वो कहाँ पर स्थित है? तो मैं कह सकता हूँ यही उत्तराखंड में ही स्थित है, क्योंकि सतलज नदी यहाँ से प्रवेश करती है यहाँ पर, और यहाँ से है एक है काली रिवर, इन दोनों के मध्य ही स्थित है कुमाऊं हिमालय। ये मैं बता चुका हूं आपको, थंबनेल में देखेंगे तो वहां पे लिखा होगा हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड को कुमाऊं हिमालय से जोड़ता है। यह दर्रा जो है मैं कह सकता हूं यह दर्रा उत्तराखंड को कुमाऊं हिमालय से जोड़ता है, अर्थात आपको उत्तराखंड उत्तराखंड से कुमाऊं हिमालय को जोड़ता है, ठीक है। और यहीं से
कैलाश पर्वतमाला जा सकते हैं। मतलब कि अगर आपको भी यहाँ पे, क्योंकि कैलाश माउंटेन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर स्थित है, तो आप इसी उसी पास से, मतलब नीति दर्रे से ही आप अगर जाएंगे तो आप कैलाश पर्वतमाला जा सकते हैं इस दर्रे के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक कुछ विशेषता थी। अब कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि लिपुलेख दर्रों के बारे में कुछ विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लिपुलेख दर्रे की आप बात कर रहे हैं तो लिपुलेख, एक मिनट रुकिएगा जरा, चलिए देखिए, लिपुलेख दर्रा जो है मैं कह सकता हूं भारत और तिब्बत के बीच एक व्यापार का मार्ग है। और लिपुलेख दर्रा हमने क्या बताया आप सभी लोगों को कि उत्तराखंड में ही स्थित है। यहां से मैं थोड़ा इरेज करूंगा और साफ रखता हूं, इससे क्लियर रहे सारी चीजें। यही है उत्तराखंड। तो ये दर्रे जो आपने अभी हमने आपको बताया सारे के सारे दर्रे कहाँ के हैं, ये उत्तराखंड के ही हैं। तो उत्तराखंड में स्थित कुछ दर्रे हैं जिनकी अपनी विशेषता है, इसके बारे में बताना आपको इम्पोर्टेंट था, तो मैंने आपको बताया। अब मैं बात कर रहा हूँ लिपुलेख दर्रे की। लिपुलेख दर्रे की अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि इस दर्रे के माध्यम से भारत और ठीक है, भारत और तिब्बत के मध्य, ठीक है, भारत और, मैं कह सकता हूं भारत और तिब्बत के बीच व्यापारिक एक मार्ग है, इस दर्रे के माध्यम से जाया जाता है। ठीक है, व्यापारिक मार्ग ये हो गया। इसका जो इंपॉर्टेंस था वो हमने आपको बताया। तो यहां तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। अब मैं बात करता हूं डायरेक्ट सिक्किम में। नोट करिएगा आप सभी लोग सारे पॉइंट्स को, क्योंकि हिमालय पूरा यहाँ पर स्थित है और हमारे भारत का राज्य जो आप देख रहे हैं सिक्किम, यही है सिक्किम। इसकी कैपिटल है गंगटोक। ठीक है, गंगटोक इसकी कैपिटल है। यहाँ पे नोट कीजिए आप सभी लोग, सिक्किम में स्थित दर्रे की बात कर रहा हूं मैं। देखिएगा, सबसे पहले मैं सिक्किम की बात करूं तो मैं कह रहा हूं यहां पर एक है नाथुला दर्रा, नाथुला, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा इसको। नाथुला दर्रा एक हो गया। दूसरा मैं कह सकता हूं एक दर्रा, चलिए पहले सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस जानते जाइए आप। हमने आपको बताया कि नाथुला दर्रा जो है ये कहां पर है, ये आपको दिख रहा है सिक्किम। ठीक है भाई, ये जो आप सिक्किम देख रहे हैं सिक्किम, यही तो है सिक्किम। कैपिटल है इसकी गंगटोक। मैं कह सकता हूं कि इंडिया और चाइना, ठीक है, इस रूट के माध्यम से जो दर्रा आप देख रहे हैं, तो इस दर्रे के माध्यम से मैं कह सकता हूं भारत और चाइना के मध्य ठीक है व्यापारिक मार्ग आप कह सकते हैं। यानी एक तौर से समझिए, अगर ये हमारा भारत है, अब पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, चाइना ही तो है भाई। ये चाइना ही तो है पूरा का पूरा। अगर हमको जाना होगा यहाँ से तो क्या क्या मैं जा सकता हूँ, बिल्कुल जा सकता हूँ, नाथुला दर्रा जा सकता हूँ, नाथुला दर्रा। और यही नाथुला दर्रा जो है ये भारत और चाइना के मध्य एक व्यापारिक मार्ग का एक रूट है। ठीक है, ये आपको समझना है, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न का जो ट्रेंड हो गया है वो चेंज कर दिया गया है। ठीक है, इसी से प्रश्न रहेंगे लेकिन चेंज रहेंगे प्रश्न में। दूसरा देखिए, दूसरा अगर मैं बात करूं तो जेलेपला दर्रा सिक्किम में ही स्थित है। जेलेपला, नोट करिए इसको, जेलेपला दर्रा। ठीक है, जेलेपला दर्रा ये कहां पर है, सिक्किम में स्थित है। मैं कह सकता हूं कि तिब्बत और चुंबी घाटी के मध्य ये व्यापारिक संबंध दर्शाता है।
उसके बाद एक और है, ठीक है। अब देखिए यहां से डोकिया, नोट करिए इसको, डोकिया दर्रा। डोकिया दर्रा की अगर मैं बात करूं, मैं कह सकता हूं भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है, एक नाम है, उसका नाम है चोलाम झील, चोलाम। मैं कह सकता हूं इसी डोकिया दर्रा, भाई दर्रा है तो उसी के आसपास में झील भी तो हो सकती है ना भाई। झील कैसे होगी, पहाड़ों से जो गिरती हैं वाटर, पानी आप देखते हैं वाटरफॉल, जो झरना वगैरह देखते हैं, एक झरना तो अलग हो गया, एक झील होती है, झील वगैरह वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा भारत की सारी झीलों के बारे में। तो मैं कह सकता हूँ एक झील है जिसका नाम है चोलाम, चोलाम नाम की एक झील है, ठीक है। और मैं इस झील के बारे में ये कह सकता हूं कि भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। यह झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक यह झील है, ठीक है। यहां तक तो आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। अब आप क्या कहेंगे, अब तो यहां से समाप्त होते हैं, इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट था तो मैंने आपको बताया। अब हिमालय रीजन के अंतर्गत ये एक और राज्य हमारा बचा हुआ है, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो यहाँ की कैपिटल है ईटानगर, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे हेडिंग बनाइए आप सभी लोग। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश में स्थित सारी जितने भी झील सॉरी दर्रे हैं उसके बारे में, क्योंकि दर्रे वहीं पाए जाएंगे जहां पहाड़ होंगे। बनाइए इस प्रकार से, लिखिए यहाँ पर अरुणाचल अरुणाचल प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित कुछ दर्रे हैं। इसमें आप नोट कीजिए, पहला दर्रा, ठीक है। मैं कह सकता हूं पहला दर्रा जो है, एक दर्रा आप नोट कीजिए यांगयाप, यांगयाप दर्रा। अब ये यांगयाप दर्रा हो गया, इसकी इंपॉर्टेंट क्या कह सकते हैं, मैं कह सकता हूं अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत के ल्यात्सा जाने वाले मार्ग को ये जोड़ता है। सुनना मेरी बातों को भाई, जो यांगयाप दर्रा आप देख रहे हैं ये कहां पर है, ये सभी को पता हो गया, मैंने आपको बताया अभी लोकेशन क्या है, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये यहां तक तो कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद ये समझना है कि इस दर्रे की इंपॉर्टेंट क्या है। भाई इस दर्रे से हम किस कहां कहां पे जा सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अरुणाचल प्रदेश से, सुनना मेरी बात, अरुणाचल प्रदेश से तिब्बत, भाई चाइना में ही पड़ता है, तिब्बत के, ठीक है, ल्यात्सा, एक वहां का जिला है, या तो आप, हाँ एक जिला मानिए आप इसको, ल्यात्सा, ल्यात्सा, और ये चाइनीज नाम है, थोड़ा हार्ड ही नाम होंगे, ल्यात्सा, ठीक है, ल्यात्सा जाने वाले मार्ग को यह क्या करता है, तो मैं कह रहा हूं यहाँ पे जोड़ता है। यदि अगर आप अरुणाचल प्रदेश में हैं, या कोई व्यक्ति चाइना में है, या कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में है, तो यहाँ से इस माध्यम से आप तिब्बत के ल्यात्सा में जा सकते हैं, ठीक है भाई। यहाँ से आप यहाँ जा सकते हैं इस यांगयाप दर्रे के माध्यम से। और भी हम मैं दर्रे की बात करूं, और भी दर्रा देखिए, जिसमें मैं कह सकता हूं बोमडिला दर्रा, बोमडिला, नोट करिएगा इसको। जिस दर्रे की इंपॉर्टेंस है मैं उसको बताऊंगा पूरा डिटेल्स में, बोमडिला दर्रा, ठीक है। और भी नोट कीजिए यहां पर, मैं कह सकता हूं दिफू, दिफू दर्रा। और नोट कीजिए आप सेला, सेला दर्रा, सेला।
तो यहाँ तक के सारे दर्रे क्लियर हो गए हैं और ये सारे के सारे जो दर्रे आप देख रहे हैं ये कहाँ के हैं? तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के स्थित सारे दर्रे हैं। सो होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को हो गया होगा क्लियर। भाई दर्रे तो अभी और हैं, ठीक है, ये मत सोचिएगा दर्रा क्या यहाँ से दर्रा समाप्त हो गया, नहीं नहीं, दर्रे अभी और हैं, क्योंकि अभी तो हमने आपको उत्तर भारत के सारे दर्रे पढ़ाए हैं। जब मैं आपको प्रायद्वीप भारत, ठीक है, इस प्रायद्वीप भारत को मैं जब पढ़ाऊंगा, पूरा का पूरा पेनिनसुला इंडिया जब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसके क्योंकि यहाँ पर भी भाई पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई, अनाईमुड़ी और घाट वगैरह भी हैं। तो सारे के सारे यहाँ पे भी कुछ दर्रे वगैरह हैं, तो मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा, लेकिन वो कब होगा, वो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको पेनिनसुला, ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा हम कुछ आपको बेसिक बातों को बताने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा सा और नोट कर लीजिए, हो सकता है कि वहां से प्रश्न आपके बन जाएं, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, किसी बात की। सबसे पहले आप चलिए ठीक है, पूर्वांचल हिमालय, चलिए पूर्वांचल, ठीक है, इस पूरे भारत के जो पूर्वी है, उत्तर पूर्वी है, जितने भी राज्य हैं, इसी को तो हम कह सकते हैं ना भाई पूर्वांचल, पूर्वांचल हिमालय, तो यहीं पर तो पूरा पूरा बसा हुआ है। तो पूर्वांचल हिमालय की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर, पूर्वांचल हिमालय। अब इसमें आप एक ट्रिक याद कीजिए, ट्रिक ध्यान देना, ट्रिक याद कीजिएगा। मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं, ये आपको दिख रहा है एक राज्य, कुछ पहाड़ियां हैं, मैं आपको बता देता हूं यहीं से। ये आपको दिख रहा है अरुणाचल प्रदेश, इसमें तो कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट होनी ही नहीं चाहिए। अरुणाचल प्रदेश आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक, कुछ पर्वत यहाँ पर स्थित हैं, तो मैं कह सकता हूं यहाँ पे आप नोट करिए, DMAM, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है भाई ये, DMAM, ये एक पहाड़ी है, पहाड़ी जो कहां पर स्थित है, तो हम कह सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये क्या DMAM पहाड़ियां, नहीं नहीं, इसका अपना नाम है भाई, नोट तो करिए पहले इसको। डी मीन्स क्या हो जाएगा, डाफला, क्या हो जाएगा, डाफला पहाड़ी। और मैं कह सकता हूं यहां से एम मीन्स क्या हो जाएगा, सुनिएगा मेरी बात, डी मीन्स डाफला, एम मीन्स हो जाएगा मिरी, क्या, मिरी। उसके बाद ए मीन्स क्या हो जाएगा, ए मीन्स मैं कह सकता हूं आबोर, आबोर की पहाड़ियां, हो सकता है भाई प्रश्न में, आबोर की ये पहाड़, सारी की सारी पहाड़ी आप यहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके अलावा जो आप देख रहे हैं एम, एम मीन्स क्या हो जाएगा, हम कह सकते हैं मिस्मी, मिस्मी की पहाड़ियां। अगर कभी आपसे प्रश्न पूछे कि डाफला पहाड़ियां कहां पर स्थित है, या मिरी पहाड़ियां कहां पर स्थित है, या आबोर या मिस्मी पहाड़ियां कहां पर स्थित है, तो हमने आपको बताया पूर्वांचल हिमालय, जो देखिए हिमालय यहां से लेकर यहां तक पूरा का पूरा था, तो पूरब तो यही पड़ेगा ना भाई, पूरब, ठीक है, तो यही था पूरा का पूरा, क्या, पूर्वांचल हिमालय हमारा था, ठीक है। यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और ये कहां पर स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये ट्रिक बता दिया हमने आपको, DMAM, डाफला, मिरी, आबोर, मिस्मी, डाफला, मिरी, आबोर, मिस्मी की जो पहाड़ियां हैं, ये कहां पर स्थित हैं, पूर्वोत्तर भारत अर्थात पूर्वोत्तर हिमालय के किस राज्य में, तो आपको बताना है अरुणाचल प्रदेश में। यहां तक आप सभी लोगों को कोई समस्या क्लियर, कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए। अब उसके बाद मैं आपको यहां बताना चाहूंगा,
कुछ और भी हैं, नोट कीजिएगा। यहाँ पर एक पर्वत और है जिसको मैं नाम देता हूं पटकाई बूम। पटकाई बूम भाई सारे के सारे इंपॉर्टेंट में लिखा लेके चल रहा हूं आपको, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग प्रतिदिन बने रहिए बस। ये पटकाई बूम जो पर्वत आप देख रहे हैं ये कहां पर एक्चुअल में स्थित है, आप ये बताइए ना भाई। पटकाई बूम जो पर्वत आप देख रहे हैं ये कहां पर स्थित है? तो मैं कह सकता हूं यह पर्वत अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड की बॉर्डर पर। अब नागालैंड कहां पर है वो देखिए ना आप। सबसे पहले देखिए ये है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड हो गया। और ये क्या था, थोड़ा सा अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर और यहां तक आएगा, यहां तक, ठीक है। तो यहां से दो राज्यों को हमने ले लिया। और हम ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं यहां से कि जो आप देख रहे हैं पटकाई बूम पर्वतमाला, तो मैं कह रहा हूं यहीं पर स्थित है। ये देखिए यहां पर, तो मैं कह सकता हूं पटकाई बूम जो पर्वतमाला है यह अरुणाचल प्रदेश और, ठीक है, नागालैंड बॉर्डर, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड की बॉर्डर पर यह पटकाई बूम जो पर्वतमाला देख रहे हैं यह स्थित है। सो होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं हुई होगी। उसके बाद में अगर आपको बताऊं एक पर्वत और है जो नागालैंड में स्थित है, मैं उसको कहूंगा नागा पर्वत। नागा पर्वत, नागा पर्वत की मैं बात करूं तो ना से नागा और ना से नागालैंड होता है। तो यहाँ पे आप नोट करिए यही तो है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड। तो ये कहां पर स्थित है आपको बताना है, नागा पर्वत नागालैंड में ही स्थित है, ठीक है, नागालैंड, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि नागा पर्वत कहां पर है तो आपको ये बताना है नागा पर्वत नागालैंड में स्थित है, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस नागा पर्वत की, जो नागा पर्वत जो देख रहे हैं ये नागा पर्वत कहां पर है, तो आपने बताया नागालैंड में है। तो क्या यहां से ये बता सकते हैं कि अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया कि नागा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम क्या है, तो यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि नागा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम है सरावती, सरावती चोटी। चोटी का मतलब क्या हुआ यहां समझिए। मान लीजिए ये पर्वत है, ठीक है, यूं पर्वत इस प्रकार से है और इसकी एक हल्की सी चोटी यूं इतनी बड़ी निकल जाए, मतलब पर्वत यहाँ सेम आ रहे हैं लेकिन थोड़ी इतनी ऊपर उठ गई, इसी को बोलते हैं चोटी, ठीक है, ये हो गई चोटी। तो तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए नागा पर्वत कहां पर है तो आपको बताना है नागालैंड में। और नागा पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है सरावती। ये सबसे ऊंची चोटी क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहां से मैं पहले इरेज करूंगा, सारे के सारे आप नोट कर लिए होंगे, ऐसी हमारी उम्मीदें हैं। चलिए यहां पर देखिए, अब मैं बात करता हूं मणिपुर पर्वत। एक पर्वत का नाम है, पर्वत का नाम, इसका नाम है मणिपुर पर्वत। मणिपुर पर्वत की बात कर रहे हैं तो मणिपुर पर्वत कहां पर स्थित है भाई? मणिपुर का पर्वत आप देख रहे हैं तो मणिपुर एक राज्य है, वहीं पर स्थित होगा, बिल्कुल ठीक है। तो मणिपुर पर्वत जो है ये मणिपुर में स्थित है, पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। अगर मैं आपको बताऊं कि इसी मणिपुर पर्वत में एक दर्रा है, ठीक है, इसका नाम है तुजू दर्रा, नोट करिएगा इस बात को। मैं कह रहा हूं इसी मणिपुर पर्वत में एक दर्रा है जिसका नाम है तुजू दर्रा। ये प्रश्न काफी बार पूछा है, नोट कर लीजिएगा। तुजू दर्रा किस किस पर्वत में पड़ता है तो आपको बताना है मणिपुर पर्वत में, किस राज्य में, तो मणिपुर में, ठीक है। इससे क्या है कि यहीं पर हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है पड़ोसी मुल्क, इसका नाम है म्यांमार, ठीक है। तो आप इस तुजू दर्रे के माध्यम से, भाई तुजू दर्रा कहां पर है, यहीं पर तो है ना मणिपुर, मैंने आपको बताया मणिपुर यहाँ पर है, ये है मणिपुर,
हालांकि अगर आप सही से मैप देखेंगे तो पूरा का पूरा बॉर्डर यहाँ पे टच करता है म्यांमार का। तो यहाँ तो हो गया मणिपुर। देखिए मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। ये तो हो गया मणिपुर, ये हो गया म्यांमार। तो इस दर्रे के माध्यम से आप कहाँ जा सकते हैं? म्यांमार में जा सकते हैं। ठीक है, ये बात हो गई। उसके अलावा मैं बात करूं यहाँ पर कुछ अन्य पर्वत हैं, इसको नोट कीजिए। लुशाई पर्वत, लुशाई, लुशाई पर्वत। ये लुशाई पर्वत, सबसे पहली बात तो ये बताइए आप कि लुशाई पर्वत स्थित कहाँ पर है। तो मैं कह सकता हूं ये लुशाई पर्वत की आप बात कर रहे हैं, तो लुशाई पर्वत स्थित है यहाँ पर मिजोरम में। कहां पर स्थित है? मिजोरम। ठीक है, लुशाई पर्वत मिजोरम में स्थित है। अब बात यहां तक ये नहीं आती, मैं अगर कहूं कि भाई ये पर्वत है तो यहाँ पर चोटी भी होगी, तो मैं कह सकता हूं लुसाई पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। ठीक है, ब्लू माउंटेन, लुशाई पर्वत। सबसे पहले ध्यान में रखना है लुशाई पर्वत कहां पर है। हमने आपको बताया मिजोरम में। और मिजोरम कहां पे है ये देखिए, ये है मिजोरम। ठीक है, और यहीं पर है लुशाई पर्वत। अब लुशाई पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है ब्लू माउंटेन। चलिए उसके बाद हम देखते हैं कुछ और पर्वत हैं। त्रिपुरी पर्वत, भाई ये सब ऐसे पर्वत हैं जिसको आप, अगर जो भी व्यक्ति ना पढ़ा रहेगा ना वो लगा देगा त्रिपुरी पर्वत। अगर आपसे पूछे तो आपको ध्यान रखना ये कहां पर है, त्रिपुरा में है। और त्रिपुरा यहाँ पर है, देखिए ये त्रिपुरा। तो त्रिपुरा में स्थित है त्रिपुरा। अब एक बात यहां से आती है जो इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिए यहां पर। गारो, गारो पहाड़ियां, खासी पहाड़ियां और जयंतियां, जयंतियां जो पर्वत आप देख रहे हैं, तो गारो, खासी और जयंतिया जो पर्वत है ये कहां पर स्थित है? तो मैं कह सकता हूं यह मेघालय में स्थित है, मेघालय। ठीक है, ये कहां पर है? मेघालय में स्थित है, मेघालय में। तो अगर आप देखिए इंपॉर्टेंट ये होता है भाई मेघालय है कहां पर, क्या आप यहां से देख पा रहे हैं? यही तो है मेघालय। ठीक है, मेघालय भारत का ये राज्य है। तो यहीं पर स्थित है गारो, खासी और जयंतिया जो पर्वत हैं ये यहीं पर स्थित हैं। ठीक है, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि गारो खासी, भाई गारो पर्वत सब अलग अलग पर्वत हैं, ये पूछ लिया जाए, अगर आपसे ज्यादा डीप प्रश्न पूछेगा तो इस प्रकार से पूछेगा, जो गारो आपने गारो पर्वत के बारे में बताया, तो इस गारो पर्वत की सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है? तो हम बताएंगे नोक्रेन। सर्वोच्च चोटी जो आप देख रहे हैं ये क्या है? हमने बताया आप सभी लोगों को नोक्रेन, नोक्रेन। नोक्रेन क्या है? गारो पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर मैं बात करूं खासी, जो खासी पर्वत आप देख रहे हैं, मैं कह सकता हूं सबसे ज्यादा बारिश इसी पर्वतमाला में होती है। और कहां पर पड़ता है ये? शिलोंग, क्योंकि मेघालय की जो राजधानी है वो शिलोंग है। तो यदि आपसे प्रश्न आता है कि भारत में सबसे सर्वाधिक बारिश कहां पर होती है? मेघालय में होती है। और किसी इसी खासी पर्वतमाला, इसी खासी पहाड़ियों पर सर्वाधिक होती है और शिलोंग में। और इसी कहां पर? तो हम कहते हैं मासिन राम एंड चेरापूंजी में, जो खासी पर्वतमाला में ही स्थित एक पार्ट है। जयंतिया पहाड़ियां यही मेघालय में स्थित है। एक और पॉइंट नोट कीजिए यहां से, मैं कह सकता हूं मिकिर, भाई कुछ छूटना नहीं चाहिए आपका बस। मिकिर और बरेल, भाई ये भी पर्वत ही हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछे मिकिर और बरेल पर्वतमाला जो है ये कहां पर स्थित है, तो इसको मैं बताऊं तो आप सभी लोग याद रखिएगा, यह जो पर्वतमाला है मिकिर और बरेल ये कहां पर है? असम में है, असम। ठीक है, और असम कहां पे है? यूं देखिए पूरा का पूरा यहां से बसा हुआ है। लोकेशन देखिए इसका,
ये है असम। उम्मीद है कि यहाँ तक आप सभी लोगों को सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई समस्या उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे हमने आपको करवा दिया, जो भी दर्रे वगैरह थे उत्तर भारत के। तो यहाँ तक तो आप सभी लोगों को कोई समस्या तो हालांकि उत्पन्न होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो हाँ, सारे के सारे दर्रे आपके हो चुके हैं। अब जो सेशन होने वाला है आप सभी लोगों का, वो सेशन कल होगा, जिसमें मैं आप सभी लोगों को पढ़ाने वाला हूँ इंडियन पेनिनसुला। मतलब क्या हुआ पता है? प्रायद्वीपीय भारत। इस पूरे भारत को हम कल पढ़ने वाले हैं, प्रायद्वीप भारत को। प्रायद्वीप क्या होता है मैं आपको कल पूरा इसका बेस समझाऊंगा, पहले निचोड़ दूंगा कि पढ़ने से पहले हम समझेंगे हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप सभी लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं हम आपको आगामी क्लास में। और एक चीज मैं आपसे विनम्र विनती करूंगा, आप सभी लोग अगर चाहते हैं कि आपका लाइव सेशन हो, लाइव सेशन होने का फायदा ये है कि आप सभी लोग वहां पे अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे जब लाइव क्लासेस चलेंगी। तो इसके लिए आप सभी लोगों को थोड़ा अपना समर्थन करना होगा। कम से कम अगर आप एक व्यक्ति या एक इंसान जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो भी एक छात्र हैं, अगर वो कम से कम 2 व्यक्तियों को अपने इस चैनल के माध्यम से जोड़ लेते हैं, तो लगभग अगर 30 लोग हैं, रोज जोड़ते हैं 2 लोग, अगर 2 लोग जोड़ लेते हैं भाई, तो 200 वगैरह लोग तो ऐसे ही हो गए ना। आप जब चैनल पे अपने जोड़ेंगे तो चैनल पे हमको एक बॉटम मिलेगा, बटन, जो लाइव करने का सेशन होता है, वो अभी हमें प्राप्त नहीं हुआ है। तो ये होगा तकरीबन 500-600 सब्सक्राइबर्स के बाद ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ठीक है, आप सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप सभी लोगों को ये नैतिक जिम्मेदारी बननी चाहिए कि ये आप सभी लोग शेयर वगैरह करें और बताएं ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए फिलहाल इतने ही। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत साथियों।